बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, हमारे यहाँ मकई की जो पैदावार है इसका कुछ हिस्सा कटाई के दौरान या जिन्स को सुखाने के दौरान या शैलिंग के दौरान जो है ज़ाया हो जाता है। और आज मैं इसी मौजू पर बात करूंगा कि हम ये अवामल कैसे करें कि हमारा ये जो नुकसान है ये कम से कम हो और हमारी पैदावार की क्वालिटी भी जो है वो भरपूर रहे और इसको किसी किस्म की फंगस जो है वो ना लग सके। इन अवामल के दौरान जो नुकसानात हैं ये मौसमी मकई में ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि इस मौसम में दर्जा हरारत कम होता है, सूरज की रोशनी जो है वो भी टेढ़ी पड़ती है और हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा होता है, जिससे फसल के पकने और उसके जिन्स के सूखने के जो अवामिल होते हैं वो सुस्त रवि से होते हैं, जिसकी वजह से हशरात को और या जो फंगस है उसको लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम कटाई का इरादा करते हैं तो दो चीज़ों का हमने पहले बंदोबस्त करके रखना है। सबसे पहले कोई तरपालें या शॉपर या प्लास्टिक शीट्स वगैरह, जिससे आपने अपने जिन्स को बचाना है, महफूज रखना है बारिश से, फंगस से या हशरात से। दूसरे नंबर पर ये चबूतरों का या थड़ों का बंदोबस्त करना है। ये आपने पहले सिलेक्ट कर लेने हैं कि मैंने अपने जिन्स कहाँ पे रखनी है, और ये जो थड़े या चबूतरे हैं ये तरजीही बुनियादों पर पक्के होने चाहिए, सीमेंटेड होने चाहिए। कोशिश करें कि कच्ची जगह पे, कच्चे थड़ों पर या ज़मीन के ऊपर अपने जिन्स को ना सुखाएं, क्योंकि ये जो फंगस लगती है या हशरात लगते हैं हमारी जिन्स को, छलियों को या दानों को, इनका जो सोर्स होता है वो ज़मीन ही होती है, मिट्टी होती है। मिट्टी से ही ये हमारे दानों को या छलियों को लगते हैं। तो अगर हम अपने जिन्स को इस पे फैलाएंगे, ये लाजमी बात है कि उस पर फंगस भी आएगी और उस पर हशरात का हमला जो है वो भी ज़्यादा होगा। अगर कच्चे थड़ों पर सुखाना ही मकसूद हो, मजबूरी हो, तो उसके नीचे आपको कोई ना कोई तरपाल या कोई शीट या प्लास्टिक जो है वो बिछाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो जिन्स है वो महफूज रहे और उसका नुकसान ना हो और उसकी क्वालिटी भी बेहतर रहे। कटाई के लिए अगर कॉब पिकर यानी कि मशीन दस्तयाब है तो उससे करवाएं, वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है, थोड़े वक्त में कर देती है, नुकसान भी कम होता है। लेकिन अगर आपने कटाई लेबर से करवानी है तो फिर खड़े पौधों से उसके पर्दे लहरा करके छलियाँ उसको तोड़वाएं, और अपने खेत में जहाँ पे आपने छलियाँ रखनी हैं वो जगह साफ होनी चाहिए। कोशिश करें कि उस जगह पे जहाँ पे आप छलियों का ढेर लगा रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, वो नीचे कोई तरपाल वगैरह बिछा लें या उसको डायरेक्ट ट्राली में जो है वो उसको रखें, ताकि हमारा जो जिन्स है, छली है, इसका ताल्लुक मिट्टी से, जमीन से कम हो। इसके साथ जैसे ही कटाई मुकम्मल हो तो आप अपने जिन्स को फौरी तौर पे थड़ों के ऊपर या चबूतरों के ऊपर मुंतकिल करें जो आपने पहले से उनका तयन कर रखा है। और जिन्स को मुंतकिल करने के बाद आपने छलियों को एक पतली तह में बिछा देना है, उसका ढेर नहीं लगाना, क्योंकि ढेर लगेगा तो वो सूखने का अमल अच्छे तरीके से नहीं होगा। तह लगाने के बाद आपने उसको दिन में एक दो दफा जरूर उसको हिलाना है, उलटना पलटना है, ताकि सुखाई का अमल छल्ली के चारों तरफ जो है वो यकसा तरीके से हो। इसके साथ साथ रात के वक्त चूंकि नमी की शरह बढ़ जाती है, मौसम भी ठंडा होने लगता है, तो ऐन मुमकिन है कि दिन के वक्त छल्ली से जो नमी उड़ी है या खुश्क हुई है छल्ली, वो रात के वक्त वो दाने जो है हवा से, फजा से दोबारा नमी को जज़ब कर लें, जिससे होगा ये कि हमारी जो जिन्स के सूखने का अमल है वो सुस्त हो जाएगा, ज्यादा वक्त लगेगा, उसके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इस सूरत से बचने के लिए बेहतर यह है कि रात के वक्त अपने जिन्स के ऊपर जो है वो तरपाले या शीटें वगैरह बिछा दें, ताकि दिन के वक्त जो जिन्स सूखी है रात को वो दोबारा नमी जज़ब ना कर सके। अगला मरहला आता है शैलिंग का। तो इस शैलिंग के वक्त के तयन के लिए आपने करना यह है कि छल्ली के ऊपर छल्ली मार के देखनी है। अगर तो छल्ली के ऊपर छल्ली मारने से छलियों के दाने जो है वो तुक्कों से अलहदा हो रहे हों, इसके अलावा आपने चंद दाने मुंह में रखने हैं, दांतों के नीचे दबाने हैं, और अगर वो कड़क की आवाज के साथ टूटें, यानी कि एक साउंड प्रोड्यूस हो दानों के टूटने से, चबाने से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो दाने हैं उनमें नमी तकरीबन 15% तक आ चुकी है। और यही 14 से 15% नमी जो होती है इंतहाई मुनासिब है शैलिंग के लिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा नमी पर इसकी शैलिंग करेंगे तो दाने जो है सही तरीके से छलियों से अलहदा नहीं होंगे, दाने खराब होंगे। और अगर आप इसको मजीद सुखाते हैं, 15 से 10 पे ले जाते हैं नमी, तो वो जो दाने जो भुरभुरे हो जाएंगे और शैलिंग के दौरान टूटेंगे ज्यादा, और दोनों सूरतों में हमारी जिन्स का जो है वो नुकसान होने का अंदेशा होता है। शैलिंग मुकम्मल करने के बाद अगर तो आपने उसको मार्केट में मतलब सेल करना है तो आप उसको मंडी में ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसको जखीरा करना है अपने दानों को, तो बेहतर यह है कि आप उसको मजीद सुखाएं। और जखीरगी के लिए जो बेहतरीन नमी जो दानों में होती है वो 12% होती है। इसके बाद जिस जगह पे या जिस गोदाम में या जिस कमरे में आप अपने जिन्स को रखना चाहते हैं उसकी पहले अच्छी तरीके से सफाई करें, अच्छी तरह झाड़ू वगैरह दें, उसके जाले वगैरह उतारें। उसके अलावा वहाँ पे आप देखिए कि कोई गैर जरूरी सुराख तो नहीं है या रखने तो नहीं है जहाँ से कोई हशरात अंदर आ सकते हैं, चूहे वगैरह अंदर आ सकते हैं, आपने उनको फिल करना है। इसके अलावा अगर आपके एक से ज्यादा हाइब्रिड हैं तो आप हर हाइब्रिड की जो पैदावार है उसको अलग-अलग रखें, वो उनकी क्वालिटी जो है वो अलग-अलग बरकरार रह सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।